अगर गलतियाँ होती हैं तो उसको तुरंत सुधारने की हम कोशिश करते हैं। तो इसलिए आज हम हेल्दी और अच्छी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है वो है प्रोटीन के ऊपर। तो आप लोगों से सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि जो प्रोटीन है आप लोग के हिसाब से प्रोटीन क्या होता है? या आप प्रोटीन क्यों लेना होता है? क्यों ज़रूरी होता है? और हम लोग हर बात पे आप लोग को प्रोटीन के लिए सजेस्ट क्यों करते रहते हैं? कोई रिप्लाई करना चाहेगा इस बात पे? आप लोग मैसेज में डाल सकते हैं, जैसे कि हम डेली ब्रश करते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, सब चीज़ काम करते हैं, वैसे ही मैंने अपनी डाइट में प्रोटीन को रेगुलर ऐड किया है। मुझे नहीं मालूम था कि प्रोटीन की पहले मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये खाना है, चॉइस होती थी, लेकिन अभी मेरी चॉइस नहीं होती है, मेरी ज़रूरत के हिसाब से मैं अपनी डाइट्स को डिज़ाइन करना शुरू हो गई हूँ। तो चलिए आज जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन क्या होता है, सबसे पहले आप जानेंगे। उसके बाद उसमें प्रोटीन का क्या रोल होता है, प्रोटीन के क्या लक्षण होते हैं जिसकी कमी की वजह से आपके शरीर में उसके सिम्पटम्स कैसे आना, आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो रखी है। इसके बाद प्रोटीन को लेके लोगों का मिथ बहुत कुछ होता है, वो मिथ को आज हम दूर करेंगे और साथ ही साथ आप कितना प्रोटीन रेगुलर अपनी डाइट में ऐड करेंगे, वो भी आज आप जान सकेंगे। कोशिश कीजिएगा अगर आपके पास एक कॉपी पेन या हो तो उसपे आप नोट कर सकते हैं ताकि उसका बेनिफिट्स क्या होगा नोट करने का, जो आप डाइट डेली लेते हैं या जैसे कि आपने मॉर्निंग में क्या खाया, आपने लंच में क्या लिया, आपने डिनर में क्या लिया, आप उस डाइट में आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने आज अपनी बॉडी को, अपने शरीर को कितना प्रोटीन दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। बहुत सिंपल टॉपिक है और मैं कोशिश करूँगी कि बहुत ही सिंपल और आसान शब्दों में आप तक उसको पहुँचाने की और समझाने की। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन जो है एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे पूरे शरीर का निर्माणकर्ता के नाम पे जाना जाता है, जो हमारे शरीर को बनाता है। जैसे कि अभी बॉडी बिल्डिंग लिखा हुआ था, लेकिन हम लोग का मिथ क्या रहता था कि बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन चाहिए, मतलब जो जिम करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ करते हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है। लेकिन नहीं, प्रोटीन जो है ऐसा पोषक तत्व है जो सबके लिए ज़रूरी होता है। इनफैक्ट पूरी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। आपके सर के बाल, आपके नाखून, आपकी स्किन, आपके हार्मोन्स, जितनी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर हैं या बाहर दिख रही हैं, वो सब चीज़ प्रोटीन की देन होती है। अगर प्रोटीन की कमी होगी, तो धीरे-धीरे आपके शरीर आपका साथ छोड़ने लगेगा। मतलब कि वहाँ पे उस चीज़ की जैसे कि आप देखते होंगे सबसे पहला जो प्रोटीन की कमी का सिम्पटम आपको दिखता होगा, वो होता होगा कि आपके बाल झड़ने लग जाते हैं, आपके नाखून टूटने लग जाते हैं, आपकी स्किन डल दिखने लग जाती है। ये होते हैं प्रोटीन। ये सारी चीज़ें प्रोटीन पे निर्भर होते हैं, जिसे बोला जाता है प्रोटीन। प्रोटीन इसके बाद आएगा आपका प्रोटीन की भूमिका। अब इसमें क्या है कि अब ये प्रोटीन कैसे रोल इसका होता है कि बाल में कैसे इसका प्रोटीन का रोल हो सकता है या फिर स्किन में कैसे इसका रोल हो सकता है, हार्मोन्स में कैसे इसका रोल हो सकता है, इनफैक्ट इम्यूनिटी में भी इसका कैसे रोल हो सकता है या फिर आपकी जो मांसपेशियाँ हैं, उस पे कैसा इसका रोल हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रोटीन का हमारे मांसपेशियों पे क्या भूमिका होती है, मतलब उसका क्या रोल होता है। मांसपेशियाँ मान लीजिए आज से शुरू करते हैं। आज आपका एक्सरसाइज़ आपने किया, जो लोग नए हैं, बिल्कुल जो नए हैं और जो लोग पुराने हैं, आप दोनों लोग अपने आप को रख के देखिएगा कि जब आपने डे 1 एक्सरसाइज़ स्टार्ट करी थी, आपका तब बॉडी का क्या रिएक्शंस था और आज आपकी बॉडी का क्या रिएक्शंस है। इनफैक्ट आप जब इस क्लब में आए थे, तब आपका क्या सीन था और आज आपका बॉडी का मतलब कि क्या रिस्पॉन्स है। तो वो कैसे जानेंगे? मांसपेशियाँ हमारी जो होती हैं, रिपेयरिंग का काम करता है। जैसे कि हमने एक्सरसाइज़ शुरू करी, अब हम बहुत थके-हारे से लगते हैं। जब हमने एक्सरसाइज़ किया हम 10 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पाते, हम 15 मिनट से ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाएगा, गिव अप कर देते हैं। हम लोग भी बोलते हैं कि आप थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ अपनी 10 मिनट से शुरू कीजिए, क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को उसकी आदत नहीं है, पहली चीज़। मेबी ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी में अच्छी मात्रा में प्रोटीन का सोर्स नहीं हो, ये भी एक रीज़न्स हो सकता है आपके पेन होने का।
और दूसरा पेन होने का होता है कि जब हम आप कभी भी देखिएगा, अगर आपने 10 किलो भी वज़न नहीं उठाया है, तो आप उठाएँगे तो आपके मसल्स पे खिंचाव आएगा। लेकिन अगर आप रेगुलर वेट उठा रहे हैं, तो आपके मसल्स पे खिंचाव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं, उनको आदत हो गई है उतना भार सहने की, और अगर ज़्यादा उठाएँगे तो फिर से खिंचाव आएगा। तो मांसपेशियों को कैसे वो रिपेयर करता है, वो समझना ज़रूरी है। जो हमारे शरीर के जो टिश्यूज़ होते हैं ना, छोटे-छोटे से जो हमारे सेल्स होते हैं, उनको क्या होता है कि वो ब्रेक होते हैं। जब हम कोई चीज़ ऐसे करके पुल करके खींचते हैं, तो खिंचाव पड़ता है, या फिर हमने एक्सरसाइज़ किया, या जो भी हमने हैंड की किया, हमने स्टमक की किया, या फिर हमने लेग की एक्सरसाइज़ करी, जो हमारे जहाँ पे स्ट्रेच होता है, जहाँ पे खिंचाव होता है, वहाँ पे क्या होता है कि हमारे टिश्यूज़ जो हैं ब्रेक होते हैं। मतलब हमारे सेल्स जो होते हैं वो टूटते हैं, टिश्यूज़ टूटते हैं, लेकिन वो टिश्यूज़ हेल्दी टूटना माना जाता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, जैसे एक छोटा-सा बच्चा होता है, अगर गिर जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, मजबूत बनेगा, थोड़ा लगने दो, थोड़ी बहुत चोट लगने दो। मतलब इग्नोर कर देते हैं छोटी-मोटी चीज़ों को। क्यों कर देते हैं? रीज़न ये है कि उसके अंदर दर्द सहने की क्षमता आएगी, उसके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा, उसके अंदर मजबूती आएगी। सेम वैसे ही हमारा जो शरीर होता है, जो प्रोटीन होता है, जो सेल्स टूटते हैं और जब उसको बनाता है वो, तो वो और मजबूत होते हैं, वो और हील होते हैं अच्छे से। और प्रोटीन का मेन रोल होता है नए सेल्स बनाने में। उन सेल्स को क्या करता है, जो वीक सेल्स हैं उनको बाहर निकालना होता है, और जो अच्छे नए सेल्स होते हैं उनको डेवलप करता है, और ताकि हमारी जो मांसपेशियाँ हैं, जो हैं वो और मजबूत बने। तो वो हीलिंग का काम जो करता है, तभी आप देखते होंगे थोड़े टाइम के बाद आपकी डाइट अच्छी करने के बाद आपके बॉडी के पेन चले जाते हैं। एक्सरसाइज़ के बाद फिर आप आसानी से हर एक एक्सरसाइज़ कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो मांसपेशियाँ थी, वो मजबूत हो चुकी है, उसको प्रोटीन ने अच्छे से हील कर रखा है। तो ये होता है मांसपेशियों को कैसे प्रोटीन प्रोटेक्ट करता है। फिर दूसरा जो होता है इम्यूनिटी होता है। अब इम्यूनिटी से प्रोटीन का क्या कनेक्शन है? पिछला सेशन मैंने इम्यूनिटी पे लिया होगा, जो आप लोगों में से जिसने भी जॉइन किया होगा या सुना होगा, तो मैंने मतलब बी सेल, टी सेल सारे सेल्स के बारे में जो बताए थे, तो उनका काम क्या होता है कि जो हमारी रक्त कोशिकाएँ होती हैं, वो उनका वो रोल होता है, ताकि जो बाहर के भी वायरस वगैरह हैं, उनको पहचानने का वो काम करता है, और फिर उसको मारता है। लेकिन जो डेड सेल्स होते हैं ना, जो डेड सेल्स हमारे शरीर के अंदर होते हैं, टी सेल्स होते हैं, जो हमारे रक्त के अंदर पाई जाती हैं, जो सफ़ेद रक्त होता है हम लोग का, उसमें पाई जाती हैं, तो वो जो डेड सेल्स होते हैं, उनको बाहर निकालता है टी सेल्स। लेकिन जो अब नए सेल्स बनेंगे, वो कैसे बनेंगे? भाई, अगर कोई चीज़ शरीर से बाहर निकली है, तो उसको बनने के लिए तो हमें चाहिए, तो वो बनाने के लिए काम कौन करता है? वो काम होता है प्रोटीन का। अगर हम अपनी डाइट में, अगर हम बीमार पड़े हैं और हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो रखी है, मेडिसिन या जो भी हम लोग सप्लीमेंट्स या फिर एंटीबायोटिक की वज़ह से जो हमारा शरीर कमज़ोर हो गया है, उसको कौन भरपाई करेगा? वो करता है हमारा प्रोटीन। तो कभी आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप बीमार पड़ते हैं, या जैसे कोई बड़ी बीमारी होती होगी या कुछ भी होता होगा, तो आपने ध्यान दिया होगा कि आपकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाया गया होगा। आप कभी अभी जैसे कोरोना के टाइम पे भी आपने देखा होगा कि प्रोटीन डाइट की बहुत वैल्यू हुई है। लोगों ने अपनी डाइट को अच्छा किया है, प्रोटीन डाइट किया है, और जिसकी वजह से उनकी काफ़ी अच्छी रिकवरी मानी गई है। तो इसीलिए जो इम्यूनिटी होता है, इम्यूनिटी के जो बूस्ट करता है, जो बनाता है, वो होता है हमारा प्रोटीन। तो आपकी मांसपेशियों में भी प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है, आपकी इम्यूनिटी में भी बहुत बड़ा प्रोटीन का रोल है। अब आप सोचेंगे कि अब हार्मोन में भी प्रोटीन का रोल है। मतलब प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर के अंदर जो भी गतिविधियाँ होती हैं, उसका कारखाने का वो मालिक होता है। आपके अंदर जो अंदर-बाहर चल रहा है, जो हमारा शरीर है, एक तरह से आप मान लीजिए एक कारखाना है, और इसके अंदर जितना कुछ भी हो रहा है, उसका मालिक प्रोटीन है। अगर वो बोलता है अगर मैं नहीं रहूँगा, तो फिर धीरे-धीरे क्या होगा, वो कारखाने जो भी हैं कारीगर, धीरे-धीरे वो काम बंद होता चला जाएगा। तो वैसे ही हार्मोन्स का रोल होता है प्रोटीन का। अब हार्मोन्स में क्या होता है कि कैसे प्रोटीन का रोल होता है? हार्मोन्स में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि बोला गया है कि आपको चावल खाने के लिए दिया गया है। आप सोचते हैं चावल क्यों दिया गया है खाने के लिए, और
चावल तो नहीं खाना चाहिए, वेट बढ़ता है या जो भी होता है। लेकिन चावल जब हम खाते हैं, जो उसका स्टार्च होता है, वो शुगर में जाके बनता है। वो कन्वर्ट किसमें होता है, तभी बोला जाता है जिनको शुगर है वो अवॉइड करे राइस को, व्हाइट राइस को स्पेशली। तो वो क्या करता है, शुगर में जाता है और जब शुगर में जब वो बदलता है, उसके बाद जो है प्रोटीन होता है ना, उसको फिर वो तोड़ता है। मतलब अब तोड़ता कैसे है? जो आपके मुँह में ये लार बनती है ना, जो उसका काम होता है उसको डाइजेस्ट करवाने का, उसको अच्छे से प्रोटीन को पचाने का। तो इसलिए आपके जो हार्मोन्स हैं, उसमें हार्मोन्स आपके बहुत सारे होते हैं। मतलब आपके शरीर में हार्मोन्स का अगर एक अलग टॉपिक होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मोन्स के बारे में है। हार्मोन्स मान लीजिए कि जितने शरीर में वो भी एक्टिविटी होती हैं, वो सब हार्मोन पे आपका सोना, जगना, खाना-पीना, भूख लगना, जो भी चीज़ें होती हैं, ये सारे हार्मोन्स के सिग्नल होते हैं। लेकिन ये सिग्नल परफेक्टली कब काम करते हैं? जब उन्हें प्रॉपर प्रोटीन मिलता है। तो आप मान के चलिए कि अगर प्रोटीन की भूमिका हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। इनफैक्ट अगर हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस हैं, तो कहीं न कहीं आपको चेक करने की ज़रूरत है कि आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है, शायद उतना जितना हमारे शरीर की ज़रूरत है। फिर आता है स्किन और आपके बालों पर प्रोटीन का क्या रोल होता है। अब स्किन और बाल का क्या कनेक्शन होता है? इनफैक्ट हमारे रग-रग में प्रोटीन एक तरह से जैसे ना बसा हुआ है। हमारा जो बाल है, हमारी स्किन है, हमारी सब चीज़ प्रोटीन से ही रिपेयर होती हैं, मतलब कि वो हील होती है। कैसे? अब बोला जाता है कि एक टाइम के बाद, एक ऐज के बाद हमारा शरीर जो है कोलेजन बनाना बंद कर देता है। तो फिर क्या होता है? वो क्यों बनाना बंद करता है? क्योंकि बचपन से ही ज़्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं बच्चे दूध का पिएँ या पनीर खाएँ, जो भी होता है डाइट अच्छी देने की कोशिश करते हैं, दाल-चावल दिया जाता है। ज़्यादातर बच्चों को बचपन में प्रोटीन डाइट दी जाती है, क्यों? क्योंकि उनके ग्रोथ में वो हेल्प करती है। तो जब तक उनका बॉडी जो है एक हेल्दी उसमें रहता है, तब तक वो सही काम करता है। लेकिन धीरे-धीरे करके आपको एक बार में उसकी कमियाँ नहीं दिखेंगी। आपको धीरे-धीरे करके उसकी कमियाँ नज़र आना शुरू हो जाएँगी। धीरे-धीरे जैसे ही आपकी बॉडी का कोलेजन कम होता जाएगा, तो आपका क्या होगा, आपके फेस पे हल्की-सी सिकुड़न आने लग जाएगी। आपके यहाँ पे देखते होंगे किसी के फ़ोरहेड पे जो है झुर्रियाँ टाइप से दिखने लगती होंगी, स्किन डल दिखने लगती होगी। बाल किसी-किसी के बोलते हैं मैम मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों झड़ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है उसके पीछे रीज़न्स क्या है। तो उसके पीछे ये रीज़न्स होता है कि आपके शरीर की रिपेयरिंग के लिए जितना प्रोटीन चाहिए या आपके बालों के लिए, आपके नाखूनों के लिए, आपकी स्किन के लिए जितना चाहिए शायद आप उतना नहीं दे रहे हैं। या अगर आप दे रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि कितना देना है। हो सकता है आप ज़्यादा मात्रा में दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका प्रोटीन सही से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे भी उसके रीज़न्स हो सकते हैं। उसके पीछे रीज़न्स क्या होंगे? आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आप अच्छे से आपका पेट साफ़ नहीं होता, जिसके पीछे भी एक रीज़न होता है हमारी स्किन और हमारे बालों का झड़ना। तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन का क्या रोल होता है। इसके बाद आता है जो एक सबसे बड़ा जो भूमिका होती है प्रोटीन की, वो होती है कि आपको कब एहसास होगा, उस चीज़ को एहसास करने की ज़रूरत है, जब आपको कभी बहुत गहरी या हमें किसी गहरी चोट लगी हो या किसी बीमारी में। एक्चुअल में आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स सच में तभी शायद हम लोग सीरियस भी होते हैं और तभी शायद हम लोग को महसूस होता है कि हमने ये गलतियाँ कर रखी हैं। कैसे? चोट लगती है, आपको लगता है कि चोट ही तो है, एक नॉर्मल सी चोट है, लेकिन आप उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन जो हीलिंग का काम होता है ना, जो चोट को भरने का जो काम होता है, वो प्रोटीन का होता है। मैंने अभी क्या बताया था कि जो सेल्स होते हैं ना, वो नए सेल्स बनाते हैं। चोट लगने में सेल्स तो डैमेज हो गए, तो उनको हीलिंग का काम कौन करेगा? तो नए सेल्स जब प्रोटीन बनाएगा, तो वो चोट हमारी भरेगी। और अगर हमारी चोट धीरे-धीरे करके बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब है कहीं न कहीं हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो रखी है और हमारी जो चोट लगी है हमारे शरीर में, वो भर नहीं पा रही है। तब जब भर नहीं पाती है या कोई अगर बड़ी बीमारी हो जाती है, भर नहीं पाती है, क्या रीज़न होता है? रीज़न ये होता है कि जब हमें ज़रूरत थी तब हमने खाया नहीं
और जब हमें अभी शरीर की एक्चुअल में ज़रूरत पड़ी है, तो वो अब हम भरपाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम बीमार से उठे हुए हैं, बीमारी हो रखी है, तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ा नहीं सकते क्योंकि शरीर के अंदर क्षमता नहीं होगी उसको डाइजेस्ट करने की। तब हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफ़िशियल प्रोटीन को ऐड करते हैं। मतलब हम प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट जो होते हैं उनको ऐड करते हैं ताकि आप अपनी डाइट और जो आर्टिफिशियल प्रोटीन है उसको भरने में वो मदद करे। जैसे ही आपका जो है चोट भर जाएगी, आप बीमारी से रिकवरी कर लेंगे, वैसे ही आपका आर्टिफिशियल प्रोटीन बंद हो जाता है और फिर से आपकी नेचुरल डाइट आपकी शुरू हो जाती है। और इसीलिए बोला जाता है कि आप शुरू से ही अपने आप को हर तरह से तैयार रखिए, चाहे वो बीमारी के लिए हो, चाहे वो शरीर के लिए हो और चाहे वो आपके किसी भी चोट लगने को हो, ताकि आपके शरीर को हील करने के लिए आपके शरीर में एक अच्छी मात्रा में प्रोटीन बना रहना चाहिए। तो अभी आपने ये सारी चीज़ें होती हैं जो प्रोटीन का मेन भूमिका होती हैं, जो काम होते हैं। ऐसे प्रोटीन तो हर एक मतलब मान के चलिए 0 से लेके एंड तक जितना शरीर बना हुआ है, शुरू से लेके लास्ट तक का हर चीज़ में प्रोटीन का रोल होता है। लेकिन मेन जो भूमिका होती है, इन पे प्रोटीन का ज़्यादा दिखता है। तो इसके बाद अब लक्षण क्या-क्या आएँगे? यहाँ पे तो भूमिका है। आप कैसे पहचानेंगे कि आपको प्रोटीन आपकी शरीर की ज़रूरत है, आपके शरीर में उसकी डिमांड है। कैसे आप उसको पहचानने की कोशिश करेंगे? तो सबसे पहला आपको जो पहचानने की ज़रूरत है, आपको जो सबसे पहला आपका रिज़ल्ट दिखेगा, आपका स्किन पे आपका रिज़ल्ट दिखेगा। आपके थोड़े-मोड़े जो हैं बाल आपके गिरेंगे, तो आप उसे जो है ना इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, चलो 2-4 तो टूटते हैं, लेकिन उसको नॉर्मली कम से कम 20 से जो है 50 के रेशियो में अगर आपके बाल टूटते हैं दिन भर में, तो वो एक नॉर्मल होता है क्योंकि वो डेड सेल्स जैसा कि मैंने अभी सेल्स के बारे में आपको बताया, वो जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं, वहाँ से वो बाल निकल जाते हैं और फिर से नए सेल्स हो आते हैं और बाल नए उगना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला आपका स्किन पे दिखने लग जाता है। आपकी स्किन आप देखते होंगे कि पहले आपकी बहुत ग्लोइंग स्किन रहा करती थी। आपके स्किन में किसी भी तरह के कोई दाग नहीं थे, कोई दाने नहीं थे, बहुत आपकी एकदम स्किन बहुत अच्छी रहती थी। तो वो शुरुआत होती है हमारे शरीर में कोलेजन की कमी से। कोलेजन की कमी हो रही कोलेजन एक तरह का प्रोटीन होता है, जिसे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम उसको ऐड करेंगे, तो आप अपने आप को हील कर पाएँगे, अगर आपने टाइमली उस पे ध्यान दिया तो। फिर इसके बाद आता है आपके बालों का झड़ना। बालों के झड़ने में भी प्रोटीन का रोल होता है और सबसे बड़ा जो रोल होता है आपके शरीर में आपका आलस। आपको ये लगता है कि मैं पूरी अच्छी नींद ले रही हूँ, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन थका-थका सा रहता है। मैं ज़्यादा देर एक्सरसाइज़ नहीं कर पाती हूँ और ज़्यादा काम भी नहीं करती हूँ, फिर भी मैं क्यों थक जाती हूँ। तो वो कहीं न कहीं आपका शरीर एक सिग्नल दे रहा है कि आपके शरीर में जो एनर्जी हमें मिलती है प्रोटीन से, उसकी कमी हो रही है। अपनी डाइट को आप अच्छा कीजिए और उसको एनर्जी दीजिए तो आपका जो शरीर थका हुआ सा महसूस कर रहा है, उसको भरने में वो मदद करता है। फिर आप वहाँ पे ये करेंगे कि किसी-किसी का होता है कि मैम मैं तो बहुत कम डाइट लेती हूँ, मेरा तो खाना ज़्यादा होता नहीं है, मैं खाती भी नहीं हूँ लेकिन पता नहीं मेरा वेट क्यों नहीं जाता है। ये भी कहीं न कहीं एक रीज़न होता है आपका वज़न बढ़ना या फिर नहीं बढ़ना। मतलब आपका वज़न घट नहीं रहा है और बढ़ भी नहीं रहा है, तो कहीं न कहीं ये आपकी डाइट में उसका रोल होता है कि आप अपनी डाइट में उस प्रोटीन को नहीं अच्छे से शामिल कर रहे हैं। तो इसलिए अपनी जो डाइट है उसमें आपको प्रोटीन को शामिल करना है। आपके किसी चोट को लगना है जैसा कि मैंने अभी बताया उसको भरने में प्रोटीन का रोल होता है। इसके बाद जो सबसे बड़ा मेरे हिसाब से आज का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है और मैं चाहूँगी कि यहाँ पे आप लोग रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है अपने से ज़्यादा, वो आता है हमारे बच्चों का। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे 80% लोग इस चीज़ से परेशान होंगे कि मेरे बच्चे खाना नहीं खाते हैं, मेरे बच्चे ये नहीं करते हैं, मेरे बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है, मेरा बच्चा बहुत पतला है, मेरा बच्चा बहुत गुस्सा करता है, मेरे बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता है। मतलब मैं चाहूँगी कि आप लोग इसका रिप्लाई ज़रूर कीजिए कि क्या आप ऐसा
आपके साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आप फेस कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा आज का जो हम लोग के जो न्यू जनरेशन है, शुरू हुई है बच्चों की, वो सबसे बड़ा टास्क है। बिल्कुल। आज आज ये है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप बच्चे का जो कंप्लेन आपका है, वो शुरुआत बच्चे ने नहीं की है। कंप्लेन बच्चे बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं होता है ना। बच्चे को तो बचपन से हम हील करते हैं ना, हम उसको फ़ीड कराते हैं ना, तो बच्चे को तो पता ही नहीं होता किस चीज़ में क्या टेस्ट होता है। वो तो जब 6 महीने के बाद से होता है तो हम लोग उसको दाल का पानी देना शुरू हो जाते हैं। क्यों दिया जाता है? ताकि उसकी बॉडी की जो ग्रोथिंग शुरू हुई है, शरीर में जो ग्रोथ स्टार्ट हुई है, वो ताकि अच्छी हो और उसको अच्छे से प्रोटीन मिल सके। सिर्फ़ 6 महीने तक बच्चे को दूध क्यों दिया जाता है? बोला जाता है बाहर का कुछ भी नहीं देना है, इनफैक्ट पानी भी ऐड नहीं किया जाता है। क्यों? रीज़न ये होता है, ताकि जो हमारी मसल्स हैं अच्छे से मज़बूत हों, बच्चे का जो बॉडी है, जो सेल्स हैं बढ़िया अच्छे से मज़बूत बने। फिर ग्रोथ होता है, बढ़ता है बच्चे का शरीर, तो और प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है जो हमारा दूध कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो फिर हम उसको क्या करते हैं बच्चे को दाल का पानी देते हैं। फिर बच्चा जब बड़ा होता है उसको एनर्जी के लिए क्या चाहिए होते हैं फिर कार्ब्स चाहिए होते हैं क्यों? क्योंकि बच्चा अब दौड़ रहा है मतलब एक्टिविटी कुछ ना कुछ कर रहा है तो एनर्जी के सोर्स चाहिए होते हैं। तो एनर्जी के सोर्स में फिर हम क्या करते हैं फिर उसको फाइबर, प्रोटीन, कार्ब्स सब चीज़ देना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा-सा पहचानने वाला हुआ, आखिर सबसे पहला जो बच्चों को हम लोग नूडल्स का पैकेट पकड़ाते हैं, मैगी का पैकेट पकड़ाते हैं, बच्चे को तो पता भी नहीं होता है नूडल्स क्या होता है, मैगी क्या होता है या चॉकलेट्स क्या होती हैं या चिप्स क्या होते हैं, ये हमने पकड़ाए हैं। हमने उसको अपने खाने से ज़्यादा हमने उसकी इम्पोर्टेंस दी है और ज़ाहिर-सी बात है जो चीज़ टेस्टी होती है वो कभी बेनिफिट वाली नहीं होती है। जो चीज़ में टेस्ट नहीं होता है वो हमेशा हेल्दी होता है। आपको जो चीज़ टेस्टी लगती होगी, आप जो आपका फ़ेवरेट होगा में मैं मैक्सिमम वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो जो क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ पे अभी उठाया था कि आखिर उसके ज़िम्मेदार कौन हैं? हम हैं, मैं भी हूँ उनमें से कैटेगरी में, तो उसके ज़िम्मेदार हम हैं। बच्चों को हमने उसकी आदत डाली है। अब जो डली है उसको कैसे उसका निपटारा किया जाए, उसको कैसे किया जाए? अब क्या करते हैं कि मार्केट में बहुत तरह के बॉर्नवीटा आ गए, हॉर्लिक्स आ गए और बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स या फिर ये पाउडर्स आ गए हैं, चॉकलेट शेक वगैरह कि उनको लगता है कि ये हम बच्चों को देंगे और बच्चे हमारे ग्रोथ कर जाएँगे। लेकिन अगर आप बच्चों की डाइट अच्छा नहीं करेंगे, आप वही अपने बच्चों की डाइट में नूडल्स, मैगी, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर आप ऐड कर रहे हैं और तो आप कुछ भी दे लीजिए, इनफैक्ट आप बेस्ट न्यूट्रिशन भी दे लीजिए, आपके बच्चे को हील नहीं कर पाएगा। आपके बच्चे को क्या है कि क्योंकि उसे सही-गलत नहीं पता होता है और वो एक कहते हैं ना कच्ची मिट्टी के तरीके होते हैं, उनको जैसा आप ढाएँगे वो वैसे ढह जाएँगे। थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, थोड़ा नहीं मानते, नहीं खाते, कैसे नहीं खाते? थोड़ा स्ट्रिक्ट होइए, अभी उनकी एज नहीं है कि वो आपसे किसी चीज़ पे मतलब बहस कर सकें या आपको तो अभी आप उनको शुरुआती दौर है, अभी 3 से 4 साल का स्टार्टिंग है, अभी आप उनको समझाने की या फिर थोड़ा-सा अपने आप को स्ट्रिक्ट बनाने की ज़रूरत है, उनके ऊपर कंडीशंस लगाने की ज़रूरत है कि आप अगर इस 1 वीक तक अच्छी डाइट लेंगे, तो आपको आपकी फ़ेवरेट चीज़ दी जाएगी। धीरे-धीरे करके उसे उससे दूर करने की कोशिश कीजिए, उसका जो लत है, उसे हटाने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों के लिए क्या होता है, जो ग्रोइंग एज के लिए होता है, जो आज सबसे बड़ा चैलेंज है, बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ना, बच्चे का वज़न नहीं बढ़ना और बच्चे को भूख नहीं लगना, तो और एक्टिविटी, बच्चे का फ़ोन पे ज़्यादा फ़ोकस रहना, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगना, कहीं न कहीं ये प्रोटीन की कमी होती है। तो बच्चे की डाइट में सबसे ज़्यादा ही प्रोटीन की मात्रा रखी जाती है। कैसे रख सकते हैं? अब आप सोचते होंगे प्रोटीन मैं कैसे बच्चों को डाइट में रख सकती हूँ? बच्चों को क्या करना है, आपको सुबह का सुबह जो नाश्ता होता है, प्रोटीन से डिज़ाइन कीजिए। प्रोटीन से डिज़ाइन मतलब आप बच्चों को पराठे पसंद है, हल्का देसी घी लगाइए, पनीर के पराठे दीजिए, आप उनको चीला दीजिए। अगर अंडे खाते हैं बच्चे तो उनको अंडे खिलाइए, उनको पनीर दीजिए, उनको सोया सा बना हुआ सोयाबीन का पराठा दीजिए और जो भी सोर्सेज़ हैं कोशिश कीजिए सुबह दूध दीजिए, अंडे दीजिए। ये उनकी शुरुआत होनी चाहिए सुबह से और नट्स के साथ। जैसे कि हम लोग बोलते हैं बादाम बच्चों को खिलाइए, अखरोट खिलाइए।
सुबह उनको ये सब दीजिए, तो उनकी जो दिन भर जो उनकी लाइफ़स्टाइल है, जो भी उनके खेलने-कूदने की क्षमता है, वो बहुत ही एनर्जेटिक रहेगी। फिर उनका लंच डिज़ाइन कीजिए, लंच कैसे आप डिज़ाइन करेंगे बच्चों का? लंच आप करके आप उनकी कंपल्सरी कीजिए कि उनकी प्लेट में 1 कटोरी दाल होना चाहिए, उसके साथ प्रोटीन को जो ब्रेक करता है वो होता है फाइबर, तो अच्छे से उसमें सब्जियाँ होनी चाहिए। तो दाल, चावल और सब्जी का जब आप देंगे, कभी आप दाल बनाइए, कभी राजमा बनाइए, कभी छोले बनाइए, कभी चने बनाइए, कभी सोयाबीन यूज़ कर सकते हैं, उसकी बहुत सारी रेसिपीज़ आती हैं, तो उसको डिज़ाइन कीजिए। फिर आप रात में है बच्चों के लिए खिचड़ी दीजिए, उसके साथ थोड़ा पनीर दीजिए और आप एग भी दे सकते हैं अगर बच्चा कंफर्टेबल है और आप पनीर भी दे सकते हैं। रात में पनीर भुर्जी दे दीजिए, अंडा भुर्जी दे दीजिए। ये सारी आप डाइट अपने बच्चों के लिए रेगुलर करिए। चॉइस के हिसाब से बनाइए, टेस्ट के हिसाब से उसके बनाइए, लेकिन ऐड कीजिए जिसमें फिर आपको हेल्प मिलेगी। अगर फिर आपके बच्चों के शरीर में उसके बावजूद भी अगर कोई कमी हो रही है, तब आप डॉक्टर की सलाह से फिर आप जो है कुछ सप्लीमेंट्स को ऐड कीजिए और कुछ प्रोटीन है उनको आप दीजिए, तो आपको उसका बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। फिर आता है सेम आपका जो है जो आफ्टर 50 ऐज के होते हैं या 45 ऐज के जो लोग होते हैं, उसमें प्रोटीन का बहुत ज़रूरी रोल होता है। बच्चों के लिए ग्रोइंग में सिर्फ़ प्रोटीन मैक्सिमम प्रोटीन का बोला जाता है कि देना चाहिए, लेकिन जो ओल्ड एज होते हैं, जो 45 के बाद जिनकी एज शुरू होती है, उनको प्रोटीन क्या होता है हमारा शरीर पचा नहीं पाता क्योंकि आपने महसूस किया होगा कि प्रोटीन जब हैवी होता है ना, तो वो डाइजेस्ट करने में दिक्कत करता है। तो उसके लिए क्या करना है हमको कि उनकी डाइट में फाइबर अच्छे से रखना है, कार्ब्स रखना है ताकि एनर्जी मिले। तो तीनों चीज़ें उनकी डाइट में रखनी होती हैं, तीनों टाइम, सुबह, दोपहर और रात में। प्रोटीन, फाइबर एंड कार्ब्स को ताकि वो डाइजेस्ट कर पाएँगे। तो ये होता है प्रोटीन की इम्पोर्टेंस जो हमारे बच्चे और हमारे बुजुर्गों या इनफैक्ट हमारे लिए ज़रूरी होता है। फिर मेन अब हम लोग जानेंगे कि प्रोटीन का रेशियो क्या होता है। प्रोटीन का जो रेशियो होता है वो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। कैसे आप पता कर सकते हैं कि आप किसमें कितना प्रोटीन आप खा रहे हैं। तो आप मान लीजिए कि अगर हमारा एक नॉर्मल शरीर है, हमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, तो एक जो लेडी होती है उसके लिए 45 ग्राम से लेके 55 ग्राम तक का प्रोटीन की डेली की ज़रूरत होती है। अगर हम एक नॉर्मल है, हमें कोई भी तरह की समस्या नहीं है। अगर कोई बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा प्रोटीन का सोर्स बढ़ता है, लेकिन वो डॉक्टर के सजेशन के अकॉर्डिंग आप लोग अपने सोर्स बढ़ा सकते हैं। एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसके भी प्रोटीन के थोड़े से सोर्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक नॉर्मल जो होना चाहिए 45 से 55 से, तो वहाँ 10 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा उसके लिए हो जाता है। और बच्चे के लिए जो है 4 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं, उनके ग्रोथ के लिए डेली कम से कम 20 से 30 ग्राम प्रोटीन ज़रूरी होता है। और जो ओल्ड एज होते हैं 45 से लेके 70 तक के एज के लिए, उनको कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन रेगुलर उनको डाइट में शामिल करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि प्रोटीन का किसमें पाया जाता है और कितना पाया जाता है। जो शाकाहारी लोग हैं, शाकाहारी लोग प्रोटीन जो है वो आपको मिलता है आपके जो नट्स होते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता जितने भी तरह के नट्स एंड सीड्स होते हैं, मैक्सिमम उनमें प्रोटीन पाया जाता है। आपकी जो दालें हैं, मूँग है, चना है, अरहर है, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है और आपके जो राजमा है, छोले हैं, चने हैं, जो भी हैं इनमें भी आपका अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है और सबसे अच्छा सोर्स प्रोटीन होता है सोयाबीन। अगर आपको थायराइड नहीं है, अगर आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, तो बेस्ट सोर्स होता है प्रोटीन का। इनफैक्ट जो एक मिथ होता है लोगों का कि जो है प्रोटीन नॉन-वेज में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन ये गलत होता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। इनफैक्ट इतना नॉन-वेज में भी नहीं होता है। तो आप लोग अपनी डाइट में आप प्रोटीन को ऐड कर सकते हैं और जो नॉन-वेज लेते हैं, वो अंडा एक अंडे में लगभग जो है 6 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है। अगर आप उसका व्हाइट पार्ट जो यूज़ करते हैं, तो भी उसमें लगभग आपको 6 से 7 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। अगर आप चिकन खाते हैं, तो उसमें 100 ग्राम चिकन में बॉइल्ड चिकन में ज़्यादा तेल मसाला नहीं हो, तो उसमें आपको लगभग आपको 24 से 25 ग्राम आपको उसमें प्रोटीन मिलता है। जो आपकी मछली होती है, उसमें जो जैसे रोहू हो गया, कतला हो गया, इस टाइप की जो मछलियाँ होती हैं, जो ऐसे ही हल्की-सी लाइट शैलो फ्राई की जाती हैं, उसमें लगभग उनका 20 से 22 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है। और आपकी जो दालें हैं, जैसे कि आपने 1 कटोरी दाल लिया,
तो लगभग आप 8 से 10 ग्राम आप दाल में प्रोटीन पा सकते हैं। अगर आपने 100 ग्राम प्रोटीन लिया, तो 100 ग्राम प्रोटीन में लगभग आपको 18 से 20 ग्राम आपको आपकी बॉडी को प्रोटीन मिलेगा। और जो नट्स एंड सीड्स होते हैं जो हम डेली खाते हैं, अगर हमने सारी चीज़ें ऐड करी जिसमें बादाम हो गया, आपका अखरोट हो गया और जो हमारे पम्पकिन सीड्स होते हैं, कद्दू के बीज होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सोर्स प्रोटीन का पाया जाता है। उसे अगर आप लेते हैं तो आपका जो सुबह का प्रोटीन का होता है उसमें लगभग आप 5 से 7 ग्राम प्रोटीन सुबह इंटेक करते हैं। और सुबह इसलिए हल्का प्रोटीन आपको दिया जाता है ताकि आपको आपकी बॉडी में एनर्जी स्टोर हो सके और आप अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएँ या आपकी जो दिनचर्या है उसकी शुरुआत अच्छी हो। और प्रोटीन को हमेशा एक्सरसाइज के आधा घंटे के अंदर आपको एक अच्छी मात्रा में कम से कम 15 ग्राम से लेके 25 ग्राम प्रोटीन आपको लेना चाहिए आधा घंटे के अंदर। क्यों? क्योंकि जो हमारे टिश्यूज़ मैंने बताया जो टूटते हैं, उनको हीलिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो जैसे ही आप खाएँगे तो वो टिश्यूज़ को हेल्प करता है रिपेयर करने में, नए टिश्यूज़ बनाने में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप डाइट में लेते हैं, जिसमें प्रोटीन का आप अच्छे से जो सोर्स होता है, जो मात्रा होती है वो आराम से मिल सकता है। इनफैक्ट जो टोफू होता है उसमें 10 से 12 ग्राम आप प्रोटीन हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे पता करेंगे कि कितना चाहिए? तो हर एक जो एक नॉर्मल जैसे मुझे जो मेरी बॉडी के लिए है, तो 1 किलोग्राम में आपको जो है आपको 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो 1 ग्राम प्रोटीन आप मान लीजिए आपका वज़न अगर 60 किलो है, तो कम से कम आपको 55 से लेके 45 से 55 ग्राम प्रोटीन आपकी ज़रूरत होती है लगभग। तो इसलिए आप अपनी डाइट में देख लीजिए, डिज़ाइन कर लीजिए कि अगर मैं दाल ले रही हूँ तो इतना प्रोटीन होगा, अंडे लूँगी तो इतना प्रोटीन होगा। दिन भर का आप डाइट डिज़ाइन करके आप एक बैलेंस प्रोटीन डाइट आप उसको बना सकते हैं। तो इसके बाद आता है जो लास्ट आता है, जो मैं क्लियर करना चाहूँगी जो लोगों का होता है कि जो मिथ को लेके होता है। ये लास्ट है आप लोगों के लिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। लगता है कि लोगों का मिथ होता है कि मैं अगर प्रोटीन ज़्यादा ऐड करूँगी तो मेरी किडनी खराब हो जाएँगी। ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट किडनी जो होती है ना वो हमारे प्रोटीन को पचाता है। अगर आपकी किडनी बिल्कुल स्वस्थ है, किडनी में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका शरीर में किडनी पे कोई इफ़ेक्ट इनफैक्ट आप ज़्यादा भी कंज़्यूम कर लिए कभी प्रोटीन तो थोड़ा-सा आपको हैवीनेस लगेगा, आपकी बॉडी थोड़ी-सी भरी-भरी सी लगेगी क्योंकि प्रोटीन खाने के बाद हमारा शरीर भरा हुआ महसूस करता है, इसीलिए हमें भूख कम लगती है और उसे किडनी ईज़िली डाइजेस्ट कर देती है। लेकिन अगर आपको किडनी की समस्या पहले से है, तो आप डॉक्टर के गाइडेंस में रहते हुए अपनी प्रोटीन डाइट को बढ़ाएँ और उसको लें। और बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए लगता है मिथ होता है कि बच्चों को प्रोटीन देंगे तो मोटे हो जाएँगे, लेकिन नहीं, बच्चों का ग्रोइंग एज होता है, उनको प्रोटीन दीजिए ताकि उनकी अच्छे से लंबाई बढ़ सके, उनका स्टैमिना बढ़ सके, उनकी भूख बढ़ सके और उनकी जो सोचने-समझने की क्षमता है, वो अच्छी हो सके। तो या और होता है कि प्रोटीन खाएँगे तो हम मोटे हो जाएँगे, नहीं, प्रोटीन हम खाएँगे तो हमारा वेट बैलेंस और हमेशा अच्छा बना रहेगा। हमारा वेट जो है अपने आइडियल वेट को हम लोग मेंटेन कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि प्रोटीन हमें भूख नहीं लगने देता, वो भूख को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है, ताकि हम फिर फालतू जो हमें क्रेविंग्स होती हैं, वो नहीं होने देता और उसको हम लोग खाते हैं। तो ये था प्रोटीन के बारे में जो टाइम भी क्योंकि हो चुका है, तो इसलिए तो ये सारी चीज़ें प्रोटीन में आती हैं जो आपके फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है जो जिसको हम लोग एंड करेंगे कि आखिर आपने समझा क्या? कि आखिर प्रोटीन जो है क्या दे गया और क्या कर जाता है? प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन हमारे शरीर का एक तरह से घर हो जो हमारा शरीर है, वो हमारा एक घर है और प्रोटीन क्या होता है? उस घर की ईंटें हैं, दीवाल है। मतलब अगर आप सोचिए उस घर ही नहीं बनेगा अगर प्रोटीन नहीं होगा। तो इसीलिए प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए आप प्रोटीन को एक पोषक तत्व मत समझिए कि शरीर के लिए प्रोटीन एक पोषक तत्व है, बल्कि इस प्रोटीन जो है हमारे शरीर का एक ऐसा कारीगर है जो हमारे शरीर में अंदर रहते हुए, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, वो अपना काम करता रहता है। हर किसी को रिपेयर करता रहता है और उसका ध्यान रखता रहता है। तो वैसे ही आपको भी प्रोटीन की वैल्यू करनी होगी, उसको रिस्पेक्ट देनी होगी और उसको हर एक चीज़ में उसको शामिल करना होगा, उसको महसूस करना होगा
जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है ना कि जैसे ही बच्चे का ध्यान रखती है लेकिन माँ अपने बच्चे से जब दूर होती है तो बच्चे को तुरंत उसकी कमी महसूस होती है। ठीक वैसे ही हमारा जो शरीर है वो माँ है और जो बच्चा है वो होता है प्रोटीन। तो इसलिए जो दोनों को है दूर करने की कोशिश नहीं करना है क्योंकि अगर हम दूर करेंगे उसको तो क्या होगा, उसकी कमियाँ हमारे शरीर में दिखने लग जाएँगी, नज़र आने लग जाएँगी। तो इसलिए जैसे माँ-बच्चा अपने केयर करते हैं एक-दूसरे को, माँ अपने